नमस्कार परम मित्रों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां आध्यात्म और ज्ञान की रोशनी मिलती है डिजिटल युग की दिशा से। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कथा विशेष है। इसमें छिपा है एक अनमोल संदेश, जो आपके मन और जीवन दोनों को छू जाएगा। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठी मैया की पावन कथा, जो न केवल छठ पूजा की महिमा बताएगी, बल्कि यह भी समझाएगी कि यह पवित्र पर्व क्यों और कैसे शुरू हुआ। तो आइए, इस दिव्य कथा में डूब जाएं और जानें कि छठी मैया और सूरज भगवान की पूजा क्यों हर घर और हर घाट पर इतने श्रद्धा से की जाती है। किसी समय एक नगर में एक धर्मी राजा का शासन था। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था देव और छोटे का प्रियव्रत। दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। छोटे बेटे प्रियव्रत को भगवान की कृपा से कई संतानें प्राप्त हुई, लेकिन बड़े बेटे देव और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। इससे मालिनी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन मालिनी ने राजा देव से कहा, स्वामी, हमारी शादी को इतने वर्ष बीत गए पर भगवान हमें संतान सुख नहीं दिया। बिना संतान के यह राजपाट अधूरा है। जब हम नहीं रहेंगे, तो यह राज सिंहासन कौन संभालेगा? राजा ने समझाया, प्रिय, संतान का सुख भगवान की इच्छा से मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन मालिनी का मन उदास ही रहा। उधर स्वर्ग में छठी मैया, जो ब्रह्मा जी की पुत्री और उनके छठे अंश से प्रकट हुई थी, अपने पिता के पास गई। उन्होंने कहा, पिताजी, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी सबके भक्त हैं, पर मेरी पूजा कोई नहीं करता। यह बात मुझे बहुत दुख देती है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, चिंता मत करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जल्द ही धरती पर तुम्हारी पूजा होगी। तुम उन लोगों को संतान का सुख दोगी जिन्हें संतान की कमी खल रही है। छठी मैया को राजा देव और मालिनी के दुख का पता था। उनकी कृपा से मालिनी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। मालिनी ने कहा, स्वामी, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमारा भी बच्चा होगा, जिसे हम गोद में खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। समय बीता और 9 महीने बाद मालिनी को प्रसव पीड़ा हुई। लेकिन जब बच्चा जन्मा, तो वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। मालिनी बेहोश थी और राजा का मन टूट चुका था। श्मशान घाट पर अपने मृत बच्चे को लेकर रो रहे थे। नौकर चाकर बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजा का मन नहीं मान रहा था। वह कुदाल पकड़कर रोते हुए बोले, हे भगवान, बिना संतान के दुख सहन कर लिया, पर यह दुख कि बच्चा मिला और फिर छिन गया, यह हमसे सहा नहीं जाता। तभी शाम के समय एक चमत्कार हुआ। छठी मैया अपने विमान पर श्मशान घाट पर प्रकट हुए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, तुम इतना क्यों रो रहे हो? राजा ने सारी बात बताई। छठी मैया ने मुस्कुराते हुए बच्चे के शरीर पर अपना हाथ फेरा और चमत्कार, वह मृत बच्चा जीवित होकर रोने लगा। राजा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, हे माता, आप कौन हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को जीवन दिया? छठी मैया बोली, मैं छठी मैया हूँ, ब्रह्मा जी की पुत्री। तुम्हारी भक्ति और दुख ने मुझे यहाँ खींच लाया। लेकिन यह बच्चा मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी। पहले तुम मेरी पूजा करो।
अपने राजपाट में मेरी पूजा का प्रचार करो, ताकि लोग मुझे जानें और मेरी भक्ति करें। राजा ने तुरंत सारे राजपाट में घोषणा करवाई कि छठी मैया ने उनके मृत बच्चे को जीवित किया है। उन्होंने लोगों की घाट पर इकट्ठा होने और छठी मैया की पूजा करने का आह्वान किया। लोग नारियल, फल और श्रद्धा लेकर घाट पर आए। छठी मैया ने कहा, सुबह सूर्योदय के समय मैं सूरज भगवान के साथ विमान पर आऊंगी। तुम सब पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर सूरज भगवान को अर्घ्य देना और मेरी पूजा करना। अगली सुबह सूरज भगवान का विमान पूर्व दिशा से उदय हुआ। उनके साथ छठी मैया थी, गोद में राजा का बच्चा लिए हुए। सूरज भगवान ने देखा कि घाट पर अपार भीड़ है, सभी उनकी और छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। वे छठी मैया से बोले, यह क्या चमत्कार है? लोग तुम्हारी पूजा में इतने लीन हैं। छठी मैया ने सारी बात बताई। सूरज भगवान ने कहा, मैया, तुमने मेरी महिमा को भी बढ़ा दिया। आज से लोग सुबह और शाम मेरे अर्घ्य के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। छठी मैया ने बच्चा राजा को सौंप दिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। तब से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। लोग घाट पर इकट्ठा होकर सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। यह पर्व संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि और दुखों के निवारण के लिए मनाया जाता है। फल, ठेकुआ और सूप लेकर भक्त घाट पर जाते हैं और छठी मैया से अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो दोस्तों, यह थी छठी मैया की पावन कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से छठी मैया और सूरज भगवान हर दुख को दूर करते हैं। तो प्रिय साधकों, आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय छठी मैया।